भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया जिसने मैच की दिशा शुरुआती ओवरों में ही तय कर दी। जिम्बाब्वे की टीम बड़े स्कोर की उम्मीद लेकर मैदान में उतरी थी, लेकिन टीम इंडिया के युवा गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि मेजबान बल्लेबाज लगातार दबाव में दिखाई दिए। पहले मयंक यादव ने अपनी रफ्तार से कहर बरपाया, फिर प्रिंस यादव ने सटीक लाइन और लेंथ से विकेट चटकाए, जबकि बीच के ओवरों में रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने भी शानदार योगदान दिया। हालांकि आखिरी ओवरों में कुछ बड़े शॉट जरूर देखने को मिले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 20 ओवर में सिर्फ 125 रन पर ही रोक दिया। जिम्बाब्वे की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ब्रायन बेनेट और बेन करन। भारतीय कप्तान ने नई गेंद मयंक यादव को सौंपी और उन्होंने पहली ही गेंद से अपना असर दिखा दिया। तेज रफ्तार और बेहतरीन लाइन के सामने ब्रायन बेनेट पूरी तरह असहज नजर आए। पारी की पहली ही गेंद पर उन्होंने बल्ला लगाया, लेकिन गेंद सीधा ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। बेनेट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारत को सपनों जैसी शुरुआत मिल गई। स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद बेन करन ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने 2 शानदार चौके लगाकर दबाव कम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रिंस यादव ने उन्हें ज्यादा देर क्रीज पर टिकने का मौका नहीं दिया। करन ने 8 गेंदों में 10 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी ने उनका कैच लपकर भारत को दूसरी सफलता दिला दी। शुरुआती 4 ओवरों के अंदर ही जिम्बाब्वे 2 बड़े विकेट गंवा चुका था। अब जिम्मेदारी डियोन मायर्स पर थी। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार उन्हें बांधे हुए थे। रन बनाना मुश्किल हो गया था और दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मयंक यादव ने एक बार फिर अपनी गति का कमाल दिखाया। मायर्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और शिवम दुबे ने आसान कैच पकड़ लिया। मायर्स 14 गेंदों में केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय जिम्बाब्वे का स्कोर महज 20 रन था और भारत पूरी तरह मुकाबले पर हावी हो चुका था। इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर आए। उनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं क्योंकि वह जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शिवम दुबे ने शानदार गेंद डालते हुए रजा को गलती करने पर मजबूर किया। स्थानापन्न खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे ने बेहतरीन कैच लपका और सिकंदर रजा केवल 7 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे का स्कोर 32 रन पर 4 विकेट हो चुका था। लगातार विकेट गिरने के बाद रेयान बॉल और माधवेरे ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और छोटे छोटे रन लेकर स्कोर आगे बढ़ाया। कुछ समय तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रन गति पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा। यही वजह रही कि जिम्बाब्वे दबाव से बाहर नहीं निकल सका। रेयान बॉल ने 35 गेंदों में 26 रन बनाए। उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, लेकिन रवि बिश्नोई की चतुर गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सके। तिलक वर्मा ने उनका आसान कैच पकड़कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। यह विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि बल धीरे धीरे लय पकड़ रहे थे। दूसरे छोर पर माधवेरे ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 34 गेंदों में 39 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 शानदार छक्का शामिल रहा। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरी ओवरों तक टिककर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा देंगे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की शानदार फील्डिंग ने उनका सपना तोड़ दिया। शिवम दुबे और ईशान किशन की बेहतरीन समझदारी के चलते माधवेरे रन आउट हो गए। ये विकेट मैच का अहम मोड़ साबित हुआ क्योंकि इसके बाद जिम्बाब्वे तेजी से रन नहीं बना सका। आखिरी ओवरों में तदीवानाशे मारूमानी ने जरूर कुछ बड़े शॉट लगाए। उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 27 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने अंतिम ओवरों में रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। ब्रैड इवांस बिना खाता खोले प्रिंस यादव का शिकार बने, जबकि न्यूमैन न्यामहुरी 1 रन बनाकर नाबाद लौटे। 20 ओवर पूरे होने तक जिम्बाब्वे ने 7 विकेट के नुकसान पर केवल 125 रन बनाए। जिस पिच पर 150 से 160 रन का स्कोर संभव माना जा रहा था, वहां भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को 125 रन पर रोक दिया। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो मयंक यादव सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी रफ्तार और सटीक लाइन ने जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम को पूरी तरह झकझोर दिया। प्रिंस यादव ने भी 4 ओवर में केवल 19 रन देकर 2 विकेट लिए और लगातार दबाव बनाए रखा। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर में 24 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट झटका, जबकि शिवम दुबे ने
4 ओवर में 1 विकेट हासिल किया और फील्डिंग में भी शानदार योगदान दिया। अशोक शर्मा को विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।